क्या यह मुमकिन है कि केवल 4 मुट्ठी सूखे पोहे एक गरीब ब्राह्मण को 7 मंजिला सोने के महल दिला दें? आश्रम के बचपन से लेकर भयंकर गरीबी और फिर उस चमत्कारिक स्वर्णिम वापसी तक, आइए यह पूरी टाइमलाइन देखते हैं। एक तरफ कृष्ण का राजसी यदुवंशी परिवार और दूसरी तरफ सुदामा का गरीब ब्राह्मण परिवार। जमीन आसमान का फर्क था। फिर भी सांदीपनी आश्रम में इन दोनों को बिल्कुल एक जैसी शिक्षा मिली, कोई भेदभाव नहीं। जंगल में लकड़ी बीनते वक्त वो मशहूर घटना हुई। कृष्ण सब जानते थे, फिर भी उनकी दोस्ती एकदम अटूट रही। बड़े होने पर इन दोनों सहपाठियों की जिंदगी ने बिल्कुल अलग अलग मोड़ ले लिए। कृष्ण बन गए द्वारका के प्रतापी द्वारकाधीश और सुदामा एक बेहद गरीब, भूखे और साधारण ग्रामीण। भूख और गरीबी से तंग आकर सुदामा की पत्नी ने उनसे अपने शाही मित्र के पास जाने की विनती की। वो बड़ी मुश्किल से माने और भेंट के नाम पर क्या ले गए? सिर्फ 4 मुट्ठी सूखा पोहा। द्वारका के उस आलीशान महल में पहुंचकर इस गरीब ब्राह्मण ने कृष्ण को रानी रुक्मिणी के साथ बैठे देखा। दोस्त को देखते ही कृष्ण ने गजब का स्वागत किया, अपने आसन पर बिठाया और खुद उनके पैर धोए। हैरानी की बात है, रानी रुक्मिणी ने स्वयं पंखा झलकर सेवा की, जिसे देखकर महल की महिलाएं दंग रह गईं। फिर शुरू हुई बचपन की बातें। दोनों ने आश्रम के दिनों और जंगल के उस भयंकर तूफान को याद किया। जब कृष्ण ने उपहार मांगा तो सुदामा उस सूखे पोहे को लेकर मारे शर्म के पानी पानी हो गए। लेकिन सर्वज्ञ कृष्ण ने वो भेंट ढूंढ निकाली और बड़े प्यार से कहा, ये पोहा मेरा पसंदीदा भोजन है। कृष्ण ने एक दाना खाया। रुक्मिणी जी ने उन्हें और खाने से रोक दिया ताकि संतुलन बना रहे। अगली सुबह लौटते वक्त सुदामा खाली हाथ थे, पर मित्र के दर्शन पाकर ही वो पूरी तरह संतुष्ट थे। उन्हें लगा कि अत्यधिक धन और लालच से दूर रखकर कृष्ण ने उन पर बहुत बड़ी कृपा की है। लेकिन असली चमत्कार तो आगे था। गांव लौटने पर उनकी टूटी झोपड़ी की जगह शानदार महल खड़ा था। पूरी काया पलट, सोने के महल, हरे भरे बगीचे और उनकी पत्नी साक्षात देवी लक्ष्मी के समान लग रही थीं। ये सब उसी पुण्य का चमत्कार था जो केवल भगवान के दर्शन करने के उनके सच्चे इरादे से मिला। खुशी से हैरान ब्राह्मण ने अपने बुरे वक्त में भगवान की दिखाई इस अपार उदारता का खूब जश्न मनाया। खास बात यह है कि सुदामा और उनकी पत्नी ने बिना मोह के इन नए सांसारिक सुखों का आनंद लिया। तो अंत में एक सवाल, क्या अपार सांसारिक सुखों के बीच भी सच्ची और अटूट भक्ति बनी रह सकती है?